अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आप जो भी आपका प्रोग्राम आपने लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली कंपाइल होके एग्जीक्यूट होके आउटपुट कैसे देता है। ओके, क्या स्टेप्स है। जो भी आपका सोर्स कोड है, सोर्स कोड मतलब जो भी आपकी फ़ाइल है, वो फाइल एज्यूम कर लो फाइल का नाम हेलो है, तो हेलो डॉट सी के एक्सटेंशन से स्टोर हुई होगी। जो हमारी टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या है, नॉर्मल फाइल जो भी डॉक्यूमेंट फाइल टेक्स्ट फाइल होती है उसका उसका एक्सटेंशन डॉट टी एक्स टी होता है। वैसे ही सी प्रोग्राम के फाइल का डॉट सी एक्सटेंशन है, पाइथन का डॉट पी वाई, जावास्क्रिप्ट का डॉट जे एस। ओके, सारे फाइल्स के एक्सटेंशन होता है। तो सी प्रोग्राम के फाइल का एक्सटेंशन क्या है, डॉट सी। तो हेलो डॉट सी हमारा क्या है, सोर्स कोड, जो भी एक्चुअल कोड हम लोगों ने लिखा है। अभी हम लोगों को कंप्यूटर को समझाना पड़ेगा जो भी हम लोगों ने लिखा है। कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, सिर्फ बाइनरी ना, 0 और 1 समझ में आता है। तो एक्चुअल प्रोसेस कैसे होता है, जो भी अपना सोर्स कोड है पहले जाता है कहाँ पर, प्री प्रोसेसर पर। प्री प्रोसेसर दो चीज़ें करता है। एक, जो भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था ना, जो भी पहला सेक्शन डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जहाँ पर हम लोग सारे कमेंट्स लिखते हैं, तो ये कमेंट्स को निकाल देता है। ओके, इट रिमूव्स आउट द कमेंट्स। सेकेंड थिंग, जो भी हम लोगों ने हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस देखे थे ना, हैश इंक्लूड stdio.h, इन सारे फंक्शन, अगर हम लोगों ने स्कैनफ लिखा है, प्रिंटफ लिखा है, स्कैनफ प्रिंटफ क्या है, सिर्फ फंक्शन कॉल है, फंक्शन का डेफिनेशन नहीं है। फंक्शन का डेफिनेशन किधर है, लाइब्रेरी के हेडर के अंदर है। हम लोग सिर्फ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, स्कैनफ और प्रिंटफ। तो ये फंक्शन का डेफिनेशन को सब कुछ कौन ऐड करता है, प्री प्रोसेसर। इसलिए जो भी हम लोगों ने इंक्लूड करके लिखा होगा ना, इट नीड नॉट बी लाइब्रेरी फंक्शंस, कोई दूसरी फाइल हो सकती है, वो दूसरी फाइल के फंक्शंस होता है, सब कुछ प्री प्रोसेसर क्या करता है, हमारी सारी फाइल में ऐड कर देता है। ओके, यहाँ पर मेन फंक्शन है और यहाँ पर हम लोगों ने stdio लिखा है, तो यहाँ पर और एक scanf फंक्शन का डेफिनेशन आ जाएगा एंड ऑल्सो printf फंक्शन का डेफिनेशन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एक बार ये प्री प्रोसेसर से हो जाएगा तो ये एक्सपैंडेड कोड है। हम लोगों ने स्ट्रिंग करके लिखा था, हम लोगों ने scanf printf का डेफिनेशन सिर्फ एक लाइन में लिखा था, हैश इंक्लूड stdio.h। सो एक लाइन को हटाकर सारा डेफिनेशन scanf और printf का हम लोग डाल देंगे, तो ये एक्सपैंडेड कोड हो गया। एक बार एक्सपैंड हो गया, फिर ये कंपाइलर के थ्रू पास होगा। कंपाइलर क्या करता है, हमारा सारा सिंटैक्स एरर क्या है, अगर हम लोगों ने कोई सिंटैक्टिकल एरर किया है, अगर हम लोगों ने कोई सेमीकोलन मिस किया है, तो सारे सिंटैक्स को चेक करता है। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो अगर कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं हुआ, कोई भी कंपाइल करने के टाइम पे एरर नहीं हुआ, हम लोगों ने कोई वेरिएबल्स डिक्लेयर करने में मिस्टेक कर दी हो, जो भी हो, तब कोई भी मिस्टेक नहीं हुआ तो ये किसे कन्वर्ट करता है, असेंबली कोड। असेंबली कोड एक इंटरमीडिएट कोड है। हम मे बी हम लोगों ने वीडियो में देखा था शायद, आई एम नॉट श्योर। हम लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ में आती है। इधर आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो या फिर आप असेंबली लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हो, फिर इससे लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हो। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज है जो नॉर्मल पर्सन जो भी प्रोग्रामर लिख रहा है उसको भी कम्प्लीटली समझ में नहीं आएगी, लेकिन अंडरस्टैंडेबल होगी, और कंप्यूटर को भी लाइक उतनी हाई लेवल में नहीं। तो ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज हो गई। तो थोड़े कंपाइलर्स डायरेक्ट लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं, थोड़े असेंबली लेवल और फिर लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो भी कंपाइलर का आउटपुट है किस में जाएगा, असेंबलर को जाएगा। फिर असेंबलर क्या करेगा, कंपाइलर कौन सा आउटपुट दे रहा है, असेंबली कोड। लेकिन असेंबली कोड मशीन को समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, एक स्टेप बचा हुआ है, अभी हम लोग को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली कोड को इनपुट लेता है और ऑब्जेक्ट कोड को आउटपुट देता है। सो व्हाट इज आवर ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट कोड इज नथिंग बट 0 और 1। 0 और 1 हमारा ऑब्जेक्ट कोड है। तो असेंबलर एट लास्ट 0 और 1 को कन्वर्ट कर देता है। अभी हमारा को फाइल की एक्सटेंशन क्या हो गई, हेलो डॉट ओ। उसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कोड है, कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल कोड है, लेकिन ये अभी एग्जीक्यूशन के लिए रेडी नहीं है। ये फाइल एग्जीक्यूशन के लिए रेडी नहीं है क्योंकि इसको और एक स्टेप को पास करना पड़ता है, वो है लिंकर। लिंकर क्या करता है, दो चीज़ों को लिंक करता है, लाइब्रेरी फंक्शंस। अभी हम यहाँ प्री प्रोसेसर स्टेप में हम लोगों ने सिर्फ
वो फंक्शन का डेफिनेशन लिख दिया था। यहाँ पर एक्चुअल लिंक करता है, ये लाइन से ये लाइन को आपको लिंक करना है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि फंक्शन एक बार अगर मेन फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो, कॉल करने के बाद एग्जैक्ट उसी लाइन में आपको रिटर्न होना है, फिर इधर के इंस्ट्रक्शन नीचे के इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो एग्जैक्ट लिंकिंग करता है, सारे लाइब्रेरी फंक्शन को लिंक करता है, या फिर कोई दूसरी फाइल है, दूसरे फाइल के सारे ऑब्जेक्ट कोड्स, एज्यूम कर लो आपने अपना काम थ्री डिफरेंट फाइल्स में डिवाइड किया है, फंक्शन मैंने फाइल्स में, ओके, 3 डिफरेंट फाइल्स में डिफाइन किया है। तो आपको एक साथ एग्जीक्यूट करना है, आपने एक ये दो फाइल इसमें इंक्लूड कर ली, ओके, ये फाइल भी इसमें इंक्लूड कर ली और ये फाइल भी इसमें इंक्लूड कर ली। तो इस फाइल का ऑब्जेक्ट कोड होगा ना डॉट ओ, फाइल नेम डॉट ओ, इसका भी ऑब्जेक्ट कोड होगा, इसका भी ऑब्जेक्ट कोड होगा। इन तीनों को लिंक करता है, लाइब्रेरी फंक्शंस को लिंक करता है एंड सारे ऑब्जेक्ट फाइल्स को लिंक करता है। कौन है? लिंकर। एक बार लिंकर हो गया तो हमारी फाइल क्या हो गई अभी? hello डॉट ई एक्स ई, मतलब ये एग्जीक्यूटेबल है, हम ये फाइल को डायरेक्टली रन कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने वो जीबी के एक्सप्लेनेशन में बोला था कि कुछ भी हो, कोई फाइल हो या फिर कोई इमेज हो, अगर कोई भी आप उसे मॉडिफाई कर रहे हो या फिर रन कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, कुछ ऐड कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, उसको सेकेंडरी मेमोरी से हमें मेन मेमोरी में लाना पड़ता है। करेक्ट? जो भी डिस्क में स्टोर हुई है वहाँ से सेकेंडरी मेमोरी में से लेके मेन मेमोरी लाना पड़ता है, तभी हम उसे एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो ये एग्जीक्यूटेबल कोड को लोडर क्या करता है? सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में इस फाइल को लोड करता है ताकि आप इजीली उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यही स्टेप्स होते हैं सारे। एक बार आप प्रोग्राम रन करोगे, कंपाइल करके रन करोगे, पहला प्री प्रोसेसर जहाँ पर क्या सारे हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस को ऐड करता है एंड सारे कमेंट्स को रिमूव कर देता है, क्योंकि दैट इज़ नॉट, वो सिर्फ हमें प्रोग्रामर को अंडरस्टैंड करने के लिए, एग्जीक्यूशन का कोई मतलब नहीं है उसका, तो वो हटा देता है। फिर ये एक्सपैंडेड कोड हो गया, फिर कंपाइलर क्या आउटपुट देता है हमें? असेंबली कोड, सारे सिंटैक्टिकल एरर देके असेंबली कोड देता है। फिर असेंबली कोड मशीन को समझ में नहीं आएगा, मशीन को क्या समझ में आएगा? ऑब्जेक्ट कोड, बाइनरी कोड। तो असेंबलर असेंबली कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। तो एक फाइल का एक्सटेंशन क्या हो गया? डॉट ओ। फिर लिंकर सारे डिफरेंट लाइब्रेरी फंक्शंस को एक्चुअल लिंक करता है सो दैट वो एग्जीक्यूशन के बाद रिटर्न आए, एंड सारे दूसरे अगर 3-4 फाइल्स अगर लिंक कर रहे हो, सारे का ऑब्जेक्ट कोड एक में लिंक कर देते हो, फिर उसके बाद एक फाइल हो जाती है एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल इट इज़ रेडी टू रन। कहाँ पर रन होगी? सिर्फ प्राइमरी मेमोरी में ही होगी, इसीलिए हमारा लोडर क्या करता है? सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड करता है एंड हमारी फाइल एग्जीक्यूट होती है। सो दीज आर द स्टेप्स जैसे फाइल एग्जीक्यूट होती है। Okay, so this is it for this video. We'll meet in next video. Allah Hafiz.